उनको लगता है कि मैं थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल हो जाता हूँ, बट ये उनका प्यार और कुछ नहीं, और इज्जत है। ठीक है, वो बड़े लोग हैं तो बहुत ज़्यादा घुसता नहीं हूँ मैं अंदर, मुझसे हो नहीं पाता है। हमें दूसरी साइड देख के लगता है कि अरे यार स्टार किड्स हैं, स्टार किड्स हैं। इमेजिन कि आप हर वक्त इस प्रेशर में हैं कि आप किसी के बेटे हैं या किसी की बेटी हैं। हाय, दिस इज जयदीप अहलावत और आप देख रहे हैं बॉलीवुड नाउ। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड नाउ। वेल, आज हमारे साथ इंडस्ट्री के किंग मिडास मौजूद है जो किसी भी कैरेक्टर को छू ले, किसी भी फिल्म को छू ले, वो सोना होना ही है। वेल, मैं बात कर रही हूँ जयदीप अहलावत की। सर जी, वेलकम टू बॉलीवुड नाउ। थैंक यू अंकल। सर, मतलब इतने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स इतनी बेहतरीन तरीके से आपने अब तक निभाए हैं, बट अभी आप न्यूज़ के चक्कर में फंस गए हो। मतलब इतना वेरिएशन, लेकिन फिर भी लोगों का प्यार आपको ढेर सारा मिल रहा है। कैसे कर लेते हो? पता नहीं मैम, हो जाता है बस। मुझे लगता है अच्छी टीम मिल जाती है, अच्छा किरदार मिल जाता है, अपनी तरफ से मेहनत करते हैं और बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है जब वो काम लोगों तक पहुंचता है और वो पसंद आता है। बस पता नहीं कैसे होता है। सर, एक कैरेक्टर मतलब आप एक पूरी न्यूज़ चैनल चला रहे हो आप, लेकिन इस कैरेक्टर को प्ले करने के पीछे आपको किस तरह की तैयारी करनी पड़ी है? किन चीज़ों का आपको स्पेशली ध्यान रखना पड़ा है? और तैयारी तो वैसे ही जैसे ऑलमोस्ट हर एक बेसिक तैयारी जो आप करते हो कि आप अच्छे से पढ़ते हो उन कहानी में जो जो रिलेशनशिप्स हैं आपके किरदार के साथ, या जो बैक स्टोरी है, या जो भी इमोशंस हैं, जिस तरह का फ्लो है, एक ग्राफ बनता है इस किरदार का, वो सब रीडिंग करते हैं आप। अपने किरदार के ऊपर काम करने की कोशिश करते हैं जितने भी रेफरेंसेस आपके पास हैं। और रेफरेंसेस की कमी नहीं है क्योंकि जिस दौर में हम हैं वो न्यूज़ का ही दौर है, चाहे वो न्यूज़ चैनल्स हो या फिर सोशल मीडिया हो, पता नहीं कहाँ कहाँ से। और वो तैयारी अपने आप होती रहती है। जो सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपने कहा कि क्या ध्यान रखा है या क्या, मुझे लगता है कि कोशिश ये रही कि वो किरदार किसी की नकल ना लगे, क्योंकि न्यूज़ चैनल्स के अपने बहुत नामी गिरामी चेहरे हैं आजकल। तो ऐसा ना लगे कि किसी को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो कॉपीड वर्जन ना लगे। दीपांकर सान्याल का अपनी तरीके का एक चेहरा हो, और वो थोड़ा सा डेलिबरेटली रहा कि हम किसी कॉपी करके या मिमिक्री करके वो नहीं करना चाहते, हम उसको रियल बनाना चाहते हैं। सर, जैसे कि मैंने कहा कि आप जिस भी स्क्रिप्ट को या फिर जो भी सीरीज़ है, फिल्म आप जिसे भी चूज़ करते हो वो सोना बन जाती है। तो आपका मतलब क्या एक प्रोसेस होता है कि नहीं, इस फिल्म को मेरे को करना है या इस वेब सीरीज़ को मेरे को चूज़ करना है? एक थॉट प्रोसेस क्या होता है आपका? नहीं, ऐसा तो नहीं कहूँगा कि मेरे छूने से ही सोना हो जाती है, पर मैं कोशिश करता हूँ कि वो कुछ नया हो, अब जो मैंने ना किया हो। तो मुझे भी हेल्प करता है उसमें मेहनत करने के लिए, क्योंकि अगर आप कुछ ऐसा ही करते रहोगे जो आप ऑलरेडी कर चुके हो, तो आई थिंक थोड़े दिन बाद आप उससे बोर भी हो सकते हो और कुछ नया एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे अपने आप में एज एन एक्टर। तो वो कोशिश रहती है कि कुछ नया हो। और बाकी यही है कि जब आप पढ़ते हो तो वो कहानी जब आप पहली बार पढ़ते हो वो थोड़ा सा आपको कुछ आपके साथ रहती है तो ज़्यादा मज़ा आता है। अगर आप बोर हो गए हो कहानी पढ़ते पढ़ते, फिर उसको करने का कोई फ़ायदा नहीं है। रिसेंट टाइम्स में कोई कहानी ऐसी आती है जहाँ आपको मुझे जेन्युइनली लगता है कि ये शायद नहीं हो पाएगा मेरे से, वो मुझे और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगती है, क्योंकि वो फिर चैलेंजिंग होने वाला है, उसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो आजकल वो हाई मिलता है। तो आई होप कि नया नया कुछ अपने आप में भी डिस्कवर करता रहूँ, उसी प्रोसेस में ऑडियंस तक भी पहुँचता रहे। सर, कभी ऐसे हुआ है कि कुछ बड़ा प्रोजेक्ट मिला लेकिन आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन बाद में आपको पता चला कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ ऐसा। इस पूरे सीरीज़ में आपका ही डायलॉग है कि न्यूज़ को अच्छी तरह से पहले पकाइए और फिर जी परोसिए। जी। तो इसके ऊपर आपका ओपिनियन जानना चाहेंगे, और आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपसे रिलेटेड कोई न्यूज़ पकाई गई है और फिर परोसी गई है? थैंक गॉड नहीं हुआ अभी तक, और भगवान करे ऐसा ना हो। छोटी मोटी होती वो फ़नी होता है, वो वहाँ तक चलता है, क्योंकि इट कैन बी रियली हार्ड फॉर पीपल जिनके साथ ये हो पाया है, होता है या हुआ होगा। पर है वो दौर है जहाँ न्यूज़ को न्यूज़ ना हो के, दीपांकर सान्याल सही कहता है कि न्यूज़ बोरिंग होती है। मुझे लगता है कि ऑडियंस को भी, या तो हमने उनको ऐसा बना दिया है, मतलब हमने इन द सेंस मीडिया ने, जब अगर मैं दीपांकर सान्याल होकर बोलूँ तो
या तो मीडिया ने ऑडियंस को ऐसा बना दिया है या ऑडियंस को मसाला में मज़ा आने लगा है। तो मुझे लगता है कि उसमें ऑब्जेक्टिविटी छूटने लगी है। लोग ऑन द फेस वैल्यू मान लेते हैं किसी भी खबर को, जो कि सबसे बुरा है आज के दौर में, क्योंकि इतने सारे तरीके हैं आप तक गलत न्यूज़ पहुंचाने की कि आपको अंदाज़ा भी नहीं। इस वेब सीरीज़ में श्रेया पिलगांवकर भी है, तो दोनों में आपको मतलब दोनों के साथ काम करते वक्त किस तरह का डिफरेंस आपको लगा है? क्योंकि अनफॉर्चुनेटली सोनाली के साथ कोई सीन नहीं है, तो उनके साथ सीन करने का, स्क्रीन शेयर करने का मौका नहीं मिला, बट डेफिनेटली उनको काम करते देखा है ऑन सेट। और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी में रहती हैं वो, बहुत ही अमेजिंगली पॉजिटिव वाइब्स हैं। और कौन हम में से कौन ऐसा जो उनका फ़ैन नहीं रहा हो एक दौर में। और आई क्योंकि हमने आपका डांस या डांस yeah, वीडियो भी देखा। that was one very high moment for me। और श्रेया के साथ बहुत अच्छे दोस्ती है, हो गई है इस पूरे प्रोसेस के दौरान। बहुत अच्छी एक्टर है, उससे ज़्यादा प्यारी ह्यूमन बीइंग है। और जिस एनर्जी में रहती, मुझे लगता है कि उसकी एनर्जी ने भी मुझे बहुत हेल्प की। जितने हमारे सीन हैं, वो रिलेशनशिप जो दीपांकर सान्याल और राधा भार्गव का है, उसको एस्टेब्लिश करने में कि इस तरह के लोग हैं। तो या शी इज़ फुल ऑफ एनर्जी एंड ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एक्टर। सर मतलब वो तो दिख ही रहा है, मतलब बड़े पर्दे पर आपका किरदार। लेकिन अगर आपके प्रोजेक्ट्स की बात की जाए तो आप करीना के साथ भी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, और अभी हमने रिसेंटली देखा कि करीना ने आपके पार्टनर के साथ जी। एक फ़ोटो जी। खींची और कड़ी खाते वक्त आपको याद किया है। तो मतलब ये कैसे हुआ, ये स्टोरी क्या है इसके पीछे की? नहीं, कोई कहानी नहीं है। हम दार्जिलिंग में शूट कर रहे थे एंड करीना इज़ वेरी फूडी, पंजाबी हैं तो खाने की तो ऑफ कोर्स उनका आदत है। तो ऐसी बातों में उन्होंने कहा कि मुझे कढ़ी बहुत पसंद है। तो एंड माय वाइफ इज़ अ वेरी गुड कुक, शी लव्स कुकिंग इन अ वे। वो एक्सपेरिमेंट करती रहती है और वो एक्सपेरिमेंट का पहला हक जो है वो मेरे ऊपर आता है। बट शी कुक्स अमेजिंगली गुड। तो मैंने उनको कहा कि अगर आपको खाना है तो मैं घर से कढ़ी बनवा के लाऊं। तो वो उनको पसंद आई और उन्होंने अपने, प्यार है उनका कि उन्होंने उसको अपने इंस्टा पे डाल दिया। तो बस ये कहानी रही। बट उनके साथ काम करने का बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है। बहुत ही सॉर्टेड एक्टर्स हैं, बहुत बहुत वेल प्रिपेयर्ड होके आती हैं। कभी कभी मैं डरा देता हूँ उनको काम करते वक्त मेरी उनको लगता है कि मैं थोड़ा सा अनप्रडिक्टेबल हो जाता हूँ, बट ये उनका प्यार और कुछ नहीं, और इज्जत है काम को लेके। और सुजोय घोष एंड विजय, माय बैचमेट, माय फ्रेंड फ्रॉम FTI, इट्स बीन लॉन्ग नोइंग ईच अदर, साथ में एक्टिंग कोर्स किया है। सो अमेजिंग एक्सपीरियंस। सर मतलब करीना की जब बात आती है तो वो बहुत चुलबुली है और हमेशा यहाँ का वहाँ का उनको जानना भी होता है और बताना भी होता है। तो कभी ऐसे हुआ है कि सेट पर या फिर खाते समय टेबल पर ऐसा कुछ है कि इंडस्ट्री की कुछ बातें आपको पता चली है? नहीं, मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा उतना नहीं बोलता हूँ। मैं अपना, ठीक है, वो बड़े लोग हैं तो बहुत ज़्यादा घुसता नहीं हूँ मैं अंदर, मुझसे हो नहीं पाता है। तो ऐसा कोई वाक़या तो नहीं है, पर जितना भी वक्त उनके साथ खाने पे हो या फिर नॉर्मल जो डिस्कशंस हैं उनके ऊपर हो, तो जनरली काम को लेके ही होते रहे। और या पर वो हैं, चुलबुली हैं, मस्तीखोर हैं, बट अच्छी बात है, वो एनर्जी हाई रहती है। लेकिन सर आपने ये भी कहा था कि आई एम द बेस्ट सीक्रेट कीपर आपने अपने एक इंटरव्यू में। तो मतलब ऐसा कुछ है कि आप जो बताना चाहोगे आपके? नहीं, देन आई वुड लूज माई टाइटल ऑफ अ सीक्रेट कीपर ना। मतलब आपको बहुत सारी सीक्रेट्स पता है, ऐसा हम मान के चले। मैं मानता हूँ कि मेरे जो दोस्त हैं, जो होता है ना कि कोई ऐसी बात जो और नहीं, पर उनको शेयर भी करनी किसी एक से, तो वो फिर यहाँ से आगे नहीं जाएगी, इस बात की गारंटी। सर ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दिस आपने ये भी मेंशन किया था कि आप पहले एक आर्मी ऑफिसर बनना चाहते थे। जी। तो मतलब क्या अभी रिग्रेट होता है या फिर किस तरह की फीलिंग है, या फिर अब? रिग्रेट नहीं होता है। कभी कभी हो जाता है, बहुत रेयर मोमेंट्स में, 2-4 साल में एक बार या 1-2 साल में एक बार। बट क्योंकि बहुत करीब रहा है वो फील बहुत करीब रहा है कि एक आर्मी ऑफिसर बनने का, तो काफ़ी टाइम तक रहा। बट इट्स ओके, पार्ट ऑफ लाइफ। बुरा लगता है कभी कभी कि वहाँ भी होते तो शायद कुछ और भी होते, बट अच्छा है, अपने मन का अभी भी कर रहे हैं तो वो रिग्रेट इसलिए नहीं है। अगर कुछ अपने मन का नहीं कर रहे होते तो शायद होता कि जो मन का था वो हुआ नहीं, और जो कर रहे हैं वो मन का नहीं है।
तो शायद वो फीलिंग थोड़ी भारी होती, पर अभी भी अपने मन का ही कर रहे हैं तो उतना नहीं होता है। सर ऑल्सो बात करें ब्रोकन न्यूज़ की, तो हमेशा एक एक्टर के लिए एक ऐसा मोमेंट होता है शूटिंग के वक्त कि जो बहुत दिल के करीब होता है और जिससे आप रियल लाइफ में एक्सपीरियंस सीखते हो। जी, तो वो कौन सा मोमेंट था और क्या एक्सपीरियंस आप लेकर जाना चाहोगे उससे? एक्सपीरियंस तो यही कि ब्रोकन न्यूज़ के दौरान जो आप न्यूज़ रूम की जो पावर है, ये न्यूज़ रूम की जो काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स हैं या उनकी अपनी चैलेंजेस हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो आप फील करते हो कि हाँ, थोड़ी ज़्यादा फील करते हो क्योंकि आप नाउ यू प्लेइंग दोज इमोशंस एंड सिचुएशंस आर गोइंग थ्रू यू। वो डेफिनेटली फील करते हैं। और मुश्किल सीन्स तो नहीं कहूँगा, बट जो इंटरेस्टिंग या उस तरह से रहा, वो जो बेटी के साथ जो रिलेशनशिप है, मेरी अपनी कोई वो नहीं है, पर मेरी भांजियाँ हैं जिनके साथ मैं वो उस तरह का रिलेशनशिप फील करता हूँ कि वो बेटी है मेरी। और उसको इस्टेब्लिश करने में बड़ा अच्छा लगा। जो एक्टर हैं वो बहुत ही प्यारी बच्ची, बहुत ही शांत, और जो एक कुछ बच्चे होते हैं जो ज़्यादा बात नहीं करते, थोड़ा सा आइस ब्रेक करने में थोड़ा सा मुश्किल लगा हुआ, बट वो बहुत खूबसूरत एक्टर है वो बच्ची। और या वो रिलेशनशिप, वो सीन जो है जब वो अपनी बेटी से बात करता है, बेटी फ़ोन पे बात करती है कि आप प्रॉमिस करो कि आप मुझे जाने नहीं दोगे, दैट वाज वन गुड मोमेंट। ऑल्सो सर आप ये पूरा मीडिया से रिलेटेड ही है ब्रोकन न्यूज़, तो अभी फ़िलहाल अगर हम देखें तो जितनी भी मीडिया है, टू बी वेरी ट्रू, स्टार किड्स पे फोकस करते हैं, उनका ट्रोलिंग होना, उनका फेमस होना, मतलब डेब्यू से पहले भी। तो आपको क्या लगता है किस हद तक ये सही है? बिकॉज अभी मैनी ऑफ द स्टार किड्स उन लोग का डेब्यू होने वाला है, आधे लोगों का हो भी चुका है, बट बातें जिस तरह से बाहर आती है तो दैट इज़ काइंड ऑफ नेगेटिव। आपका इस पर टेक क्या है कि किस तरह का है ये पूरा, किस हद तक सही है? सही गलत की बात ही नहीं है, बात ये कि क्यों आप क्यों कर रहे हो वो सब। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर में हो जाते हैं वो लोग। एक बच्चा जो मतलब 8-10 साल का है या 15 साल का है या 20 साल का है, जस्ट बिकॉज हिज फैमिली इज़ और समबडी फ्रॉम हिज फैमिली इज़ अ पब्लिक फिगर, आप देखो ना कि उसकी पर्सनल लाइफ में क्या बचा है। वो कहीं भी बिना कैमरे के बाहर नहीं जा सकता। तो इट्स एन इमेंस प्रेशर। हमें दूसरी साइड देख के लगता है कि अरे यार स्टार किड्स हैं। आई कैन फील दैट, मैं सिर्फ परसेप्शन की बात कर रहा हूँ। लेट देम लिव देयर लाइफ ना, और जब वो काम करेंगे तब आप देखना उनको कि कैसा काम करते हैं, या जो भी प्रोफेशन वो करें। ज़रूरी नहीं कि वो एक्टर ही बने, डायरेक्टर हो सकते हैं, वो बिजनेसमैन हो सकते हैं, प्लेयर हो सकते हैं। बट आई थिंक इट्स लिटिल टू मच। मुझे लगता है इरिटेट होते होंगे बहुत ज़्यादा, थोड़े टाइम तक एंजॉय भी करते होंगे, बट एक टाइम पे लिमिट भी आ जाती होगी कि यार उनका पर्सनल है। मुझे लगता है कि ऐसा होता होगा। सर मतलब कई बार वो लोग आंसर बैक भी कर देते हैं, बट कई बार चुप भी हो जाते हैं, बट मन नहीं, मुझे लगता है मैक्सिमम टाइम पे चुप रहते होंगे। कई बार बर्दाश्त नहीं होता और शायद निकल जाती होगी मुँह से कि इमेजिन कि आप हर वक्त इस प्रेशर में हैं कि आप किसी के बेटे हैं या किसी की बेटी हैं। सो मतलब ये आपने बात बहुत सही कही। एंड सर थैंक यू सो मच टॉकिंग टू अस एंड इट वाज प्लेजर, एंड होप करते हैं कि आगे भी हम और भी प्रोजेक्ट्स के ऊपर ज़रूर, इंटरव्यूज़ करते रहे। ज़रूर। थैंक यू सो मच सर।